गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी में पढ़ने वाले हम व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ने वाले पाठ 9 जिसका नाम है विशेषण। अब विशेषण में आपको यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनके थ्रू मैं आपको विशेषण समझाऊंगी। ठीक है, देखिए पढ़ो और समझो मैंने लिखा है ना, तो हम यहाँ इन सेंटेंस को रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि विशेषण है क्या। अब यहाँ लिखा है तुम्हारा चित्र सुंदर है। क्या लिखा है हमने? तुम्हारा चित्र सुंदर है। तो हम किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे। जब हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो सुंदर इसमें क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब मैं बोली मेरी कमीज लाल है। अब क्या बोला है? लाल बोला है। कमीज तो है लेकिन कौन से रंग की है? वो लाल रंग की है। तो लाल क्या होगा? उसकी विशेषता हो गई। जब किसी चीज़ की विशेषता हम किसी शब्द के द्वारा बता रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है? उसका विशेषण कहला रहा है। तो लाल हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। ये सेब मीठे हैं। अब मैं बोलूँ सेब रखे, लेकिन मैं बोलूँ ये सेब मीठे हैं, मैंने बता दी ना उसकी विशेषता। विशेषता मैंने बताई कि सेब मीठे हैं, तो मीठे क्या हो गए? उसकी विशेषता हो गई। वह सैनिक बहादुर है। अब मैं बोली वह सैनिक बहादुर है, तो बहादुर क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। अब इसी तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, मेरी सहेली सुंदर है, तो सुंदर क्या होगी? उसकी विशेषता हो गई। अब इसी तरीके से हम किसी वाक्य में किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा विशेषण कहलाता है। यानी वह वाले शब्द देखिए, अब इसकी परिभाषा देख लेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई भी वह शब्द जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है वो क्या कहलाएगा? उसका विशेषण कहलाएगा। तो आई होप कि विशेषण तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इसके बारे में अब हम बुक में पढ़ने वाले हैं। क्लास आपने देखा ना, विशेषण की परिभाषा जान चुके हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। अब यहाँ क्या दिया है देखिए, ये क्या है? स्वयं करके देखिए। विशेषण हमें पता चल गया किसे बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे पिक्चर्स दी थी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे। इसमें हमें अपने आप से क्या करना था? विशेषण भरना था, जो कि मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। आप देख लीजिए एक बार। अब देखिए रानी डैश है। रानी क्या है? यह आदमी क्या है? यह आदमी मोटा है। और अंगूर क्या है? अंगूर खट्टे हैं। तो मैंने क्या किया था? मैंने विशेषण भरे थे। आप भी इसमें से अगर आपको कोई और उचित विशेषण मिलता है तो आप भर सकते हैं। अब हम करने वाले विशेषण की अवस्थाएं, विशेषताएं जो है व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों की प्रकृति के अनुसार उनकी विशेषताओं में परिवर्तन आ जाता है। तो ये विशेषता क्या है? गुण, दोष, रंग, आकार, भार, अवस्था के अनुसार अलग अलग हो जाती हैं। अब आपने देखा हो गुण, दोष, रंग, भार, आकार, भार, अवस्था के अनुसार क्या होती है? विशेषताएं भी बदल जाती हैं। तो इनको समझने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का अभ्यास कर इन्हें याद करें। अगर हम किसी चीज़ में विशेषण का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी विशेषता के हिसाब से यूज़ करेंगे विशेषण को भी। अब देखिए जहाँ वजन की बात हो रही है, उनका वजन होता है। जिन चीज़ों में वजन होता है, वेट होता है, उसमें क्या होता है? जिन चीज़ों में वजन होता है, मैंने बोला ना जिनमें वजन की बात कर रहे हैं तो हम उस पर किलो और लीटर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? किलो और लीटर का प्रयोग करेंगे। जिन चीज़ों में हमें रंग बताना, उसमें हम कोई भी रंग, काला, सफ़ेद, नीला, पीला, चमकीला, कोई भी रंग यूज़ कर सकते हैं। और जिनमें गुण होते हैं उसे परिश्रमी, विद्वान, न्यायी, अच्छा, ये हमारे गुण की अवस्थाएं, तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद उन जिनकी दशा होती है, देख ठीक है, यानी अवस्था है, किसी अवस्था में वो ठंडा है, गर्म है, कोमल है, हल्का है, धनी है, निर्धन है, ये सारी क्या है? हमारी अवस्था है, तो इनको यूज़ कर लेंगे। और जिनमें दोष होता है, ठीक है, कोई भी विकार होता है, तो उसे मूर्ख, बेईमान, कुरूप, आलसी, बुरा, ये सारे हमारे क्या? दोष या विकार बोल सकते हैं, इनको यूज़ कर लेंगे। और जिनमें नाप होती है, ठीक है, जैसे नापते हैं हम किसी चीज़ को, तो मीटर में नापते हैं, मील में नापते हैं, गज में नापते हैं ना, और ये मीटर में नापते हैं, तो इनका यूज़ करेंगे। और जिनका आकार होता है, जिन वस्तु में आकार है, तो उसमें आकार के लिए क्या यूज़ करते हैं? गोल, लंबा, चौकोर, छोटा, पतला, ये सारे शब्द हमारे आकार के लिए यूज़ होते हैं। और जिनकी संख्या होती है वहाँ दर्जन या सैकड़ा का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा क्या आता है कि सारा हमें किस हिसाब से यूज़ करना है? व्यक्तियों की, वस्तुओं और व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों की आकार, रंग, दोष, भार, अवस्था के अनुसार ये हमें यूज़ करना है। अब विशेषण के रूप। अब विशेषण के हम लोग रूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिंग और वचन के अनुसार विशेषण के रूप में परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो विशेषण का रूप अलग होगा, और पुल्लिंग की बात करें तो विशेषण का रूप अलग होगा। जैसे इन्होंने उदाहरण यहाँ में दिया हुआ है। अगर हम मोटे आदमी की बात करें तो हम मोटा शब्द का प्रयोग करेंगे। वहीं पे हम औरत के बारे में बात करें, यानी किसी स्त्रीलिंग के बारे में बात करें, तो हमारा विशेषण का रूप क्या बदल जाएगा? विशेषण का रूप बदल जाएगा और शब्द हो जाएगा हमारा मोटी।
और इसी तरीके से हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के बारे में अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर हमारा शब्द होगा मोटे की जगह मोटा, मोटी की जगह मोटे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमारा आपने देखा कि लिंग और वचन के अनुसार विशेषण का रूप भी बदल रहा है। इन्होंने अगला उदाहरण हमें दे रखा है, कोई ऊंचा मकान है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऊंचा मकान। इमारत है, अब ये इमारत शब्द का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए नहीं करते, स्त्रीलिंग के लिए करते थे। ऊंची शब्द विशेषण हमारा क्या होगा, ऊंची। जैसे पुल्लिंग में हमने ऊंचा का यूज़ किया है ना, तो और यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शब्द जो हमारा प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा ऊंचे। तो आपने ये देख लिया लिंग और वचन के अनुसार विशेषण का रूप भी बदल रहा है। और उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसकी हम क्या करेंगे, आपको फोटो क्लिक करके भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। क्लास अब आपकी बैक एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा। क्लास फर्स्ट आपका है उचित विशेषणों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण करूं। यानी यहाँ पे उचित विशेषण आपको भरना है। जैसे लंबा आदमी, इन्होंने एक उदाहरण हमें दिया हुआ है, हम दूसरा उदाहरण में लिख रहे हैं मोटी औरत, पतली बकरियां, बकरियां क्या है, पतली है ना, पतली बकरियां। पानी है, मीठा पानी। पेड़ क्या है, ऊंचे है, तो ऊंचे पेड़। टमाटर लाल है, लाल टमाटर। अगला प्रश्न देखिए, उचित विशेषणों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरो। मेरे जूतों का रंग क्या है, काला है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके जूतों का कलर हो। मेरे विद्यालय की कमीज का रंग हरा है। जो आप विद्यालय में कमीज पहनते हैं उसका रंग क्या है, हरा है। दूध का रंग सफ़ेद होता है और घास हरे रंग की होती है। तो ये क्या थे, हमारे क्वेश्चन आंसर थे। और ये हमारे क्या थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर है उनकी हम फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो ये आपका पाठ का काम हो जाएगा।